बालाघाट नगर पालिका के कार्यालय अधीक्षक जो कि अपने निजी कारणवश समय से पूर्व ही सेवानिवृत्ति के लिए नगरीय प्रशासन विभाग को मुख्य नगर पालिका अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर दिया गया है। कहीं न कहीं समय से पूर्व सेवानिवृत्ति को लेकर भले ही वह मीडिया को व्यक्तिगत कारणों की बात कर रहे हैं, पर जिस प्रकार से इन दिनों नगर पालिका बालाघाट में चर्चाएं चल रही है कि कहीं न कहीं जो इस बार नगर पालिका की परिषद बैठी है उसमें माननीय के 7 अधीक्षक के ताल में नहीं बैठने की वजह से उनके द्वारा यह समय से पूर्व ही सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिया गया है। ऐसी चर्चाओं का दौर नगर पालिका बालाघाट में चल रहा है। नगर पालिका बालाघाट के कार्यालय अधीक्षक BL इल्लारे के द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के पूर्व ही नगरीय प्रशासन विभाग को आवेदन दे दिया गया है, जबकि BL इल्लारे के द्वारा 1988 में अपनी सेवाएं अलग अलग स्थानों में रहकर दी गई है। वह अभी उनकी 35 वर्ष सेवा को हुआ है और उनके सेवानिवृत्ति को अभी 2 वर्ष का समय शेष है, किंतु उनके द्वारा मीडिया को चर्चा में यही बताया जा रहा है कि वह अपनी स्वेच्छा से यह सेवानिवृत्ति समय से पहले ले रहे हैं। किंतु जिस प्रकार से इन दिनों नगर पालिका बालाघाट में चर्चाएं चल रही है उसे देखकर तो कुछ और ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नई परिषद के बैठने के बाद से ही उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया है और वह वहां समय से पूर्व ही सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। कर्मचारी आदेशों का पालन न करते हुए सीधे नगरपालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की ही जी हुजूरी में लग जाते हैं। वह जो नगरपालिका के अधिकारी होते हैं उनका कोई भी कहना नहीं मानता। वह बीते 1 वर्षों से नगरपालिका में बालाघाट में देखा जा रहा है। जिस प्रकार से कार्यालय अधीक्षक के द्वारा नगरपालिका के कर्मचारी व अधिकारियों को कोई आदेश या निर्देश देते हैं तो कोई भी उनके आदेशों व निर्देशों का पालन नहीं करता। वह कुछ कार्रवाई यदि उनके द्वारा की जाती है तो अध्यक्ष का हवाला देते हुए छोटे छोटे कर्मचारी भी उनके आदेशों को ठेंगा दिखाकर निकल जाते हैं। बहुत से ऐसे मास्टर रोल कर्मचारी भी है जो न केवल उनकी बात नहीं सुनते बल्कि वह स्वयं ही अपने आप को कार्यालय अधीक्षक से भी ऊपर मानते हैं। नगर पालिका में कुछ ऐसे मास्टर रोल कर्मचारी है जो सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष का ही कहना मानते हैं। उनके लिए ना ही कोई नगर पालिका का मुख्य नगर पालिका अधिकारी मायने रखता है और ना कोई इंजीनियर और ना कोई अधीक्षक। ऐसी स्थिति में कोई आदेश यदि उनके द्वारा दिया जाता है तो कर्मचारी साफ साफ मना कर देते हैं कि वह मात्र अध्यक्ष की सुनेंगे, बाकी किसी की नहीं। इन दिनों नगर पालिका बालाघाट में भी यही देखने को मिल रहा है। कुछ कर्मचारी मात्र माननीयों की ही जी हुजूरी में लगे रहते हैं। उन्हें नगर पालिका के काम से कोई मतलब ही नहीं रहता और यदि उन्हें कोई कार्य दिया भी जाता है तो उसे भी उनके द्वारा नहीं किया जाता और उनके आदेश की अवहेलना की जाती है। आपको बताया कि कार्यालय अधीक्षक BL इल्लारे न केवल नगर पालिका बालाघाट में कार्यालय अधीक्षक के पद पर रहे बल्कि उनके द्वारा अलग अलग नगर पालिकाएं व नगर परिषदों में भी रहकर बड़े पदों पर भी रह चुके हैं। वह प्रभारी CMO, राजस्व निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक सहित अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को भी उनके द्वारा निर्वहन किया गया है। वहीं वह अपने समाज में भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पदों पर भी आसीन है और ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर रहकर उन्हें निर्वाह करने वाले यदि अचानक से अपने कार्य को छोड़कर सेवानिवृत्ति लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बात जरूर है जो वहां अभी खुलकर नहीं कहना चाहते। कार्यालय अधीक्षक BL इल्लारे के द्वारा अनौपचारिक चर्चा में उनके द्वारा बताया गया कि वह सेवानिवृत्ति लेकर अपने बेटे वेद प्रकाश इल्लारे के साथ चुनावी समर में उतरेंगे। जिस प्रकार से उनके बेटे डॉक्टर वेद प्रकाश का चुनाव लड़ने का इरादा चल रहा है तो उसको देखते हुए यदि उन्हें टिकट मिलती है या उनके बेटे द्वारा विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है तो वो अपने बेटे के साथ मिलकर चुनाव में उनकी मदद करेंगे। भले ही यहाँ उनका बयान मीडिया को बताने के लिए हो, किंतु जिस प्रकार उन्होंने सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिया है उसका एक रीजन उनके द्वारा यह भी बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि इसके पूर्व में जब भी नगर पालिका के प्रभारी CMO यदि छुट्टी पर जाते हैं तो जो वरिष्ठ होता है उसे प्रभार देकर कोई भी अधिकारी छुट्टी पर जाता है। किंतु अधिकतर नगर पालिका बालाघाट में यह देखने को मिलता है कि BL इल्लारे को उनकी कार्यप्रणाली के कारण कोई भी प्रभार देकर नहीं जाता था। वहाँ उनके कनिष्ठ को ही प्रभार दिया जाता है, जिसको लेकर उनके द्वारा बीते दिनों इसकी शिकायत भी की गई थी कि किस प्रकार वह अपने कनिष्ठ के आदेश का पालन करेंगे, क्योंकि जो भी कनिष्ठ को मुख्य नगर पालिका अधिकारी का चार्ज दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने कनिष्ठ के आदेशों का पालन करना पड़ेगा, जो कि गलत है, जिस पर उन्होंने अनेकों बार आपत्ति भी दर्ज की थी। बीते दिनों तत्कालीन नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सतीश मर्सेनिया के स्थानांतरण के बाद से ही नगर पालिका में कोई स्थायी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नहीं आए थे। वह आया राम गया राम से नगर पालिका में काम चलाया जा रहा था। उस समय भी BL इल्लारे को प्रभारी CMO का चार्ज नहीं दिया गया और न ही उन्हें मुख्य नगर पालिका अधिकारी का प्रभार सौंप दिया गया, जबकि उनके कनिष्ठ रह चुके अधिकारियों को मुख्य नगर पालिका अधिकारी का चार्ज देकर काम लिया गया, जिसको देखते हुए यही लग रहा है कि नई परिषद के बैठने के बाद से ही
बीएल इल्लारी की किसी से नहीं बन पाई, जिसके पीछे शायद उनकी निष्पक्ष कार्य प्रणाली भी हो सकती है, जो कि माननीयों के सांचे में नहीं बैठने की वजह से उन्हें कोई महत्वपूर्ण प्रभार या कार्य नहीं दिया गया होगा। जिस प्रकार से नगरपालिका बालाघाट में बीते कुछ दिनों से देखने में यह आ रहा है कि जो भी माननीय के पसंद का रहेगा वही लंबे समय तक दिखेगा या चलेगा, नहीं तो उन्हें माननीय लूप लाइन में डालकर छोड़ देते हैं। शायद इसी का एक छोटा सा उदाहरण यह भी हो सकता है कि बीएल इल्लारे के द्वारा माननीयों की पसंद न बनते हुए उनकी निष्पक्ष कार्य प्रणाली माननीय को पसंद नहीं आने की वजह से उन्हें कोई बड़े प्रभार नहीं दिए गए और न ही इन दिनों मास्टर रोल कर्मचारी तक माननीय का हाथ होने के कारण कार्यालय अधीक्षक की नहीं सुन रहे। जबकि देखा जाए तो बीएल इल्लारे के द्वारा शुरू से ही अपने अधिकारों को लेकर समय समय पर आवेदन ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराते रहे, किंतु अब लगता है कि उनकी विरोध करने की क्षमता भी खत्म हो गई है, जिससे वह स्वयं ही नगरपालिका बालाघाट से अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं, जिस कारण वह अब अपनी स्वेच्छा से 2 वर्ष पहले ही सेवानिवृत्त होकर नगरपालिका से दूर होना चाहते हैं। बाकी यह तो चर्चाओं का दौर से हमारे द्वारा निष्कर्ष निकाला गया, किंतु वस्तु स्थिति क्या है वह तो वही बता सकते हैं।